मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को खत्म हो गए हैं। बता दें कि अब सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में साधना न्यूज के संवाददाता ने वरिष्ठ पत्रकार और कैलाश सनोलिया से बात की है। बता दें कि आने वाले नतीजों को लेकर नागदा खाचरोद के परिणाम पर खास चर्चा की गई है। नमस्कार, मैं राशिद खान, साधना न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लगभग खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर 230 सीटों पर चुनाव हुए। हम बात करें तो नागदा खाचरोद विधानसभा की, तो यहाँ पर जो बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ विशेष अतिथि हैं, उसके लिए शरद गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही मेरे साथ कैलाश सनोलिया जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो समीकरण क्या बैठता है, कांग्रेस या बीजेपी। तो मतदान का जो प्रतिशत बताया जा रहा है वो मतदान प्रतिशत तकरीबन 80 से ज्यादा प्रतिशत बताया जा रहा है। इसी को लेकर सबसे पहले मैं शरद जी जो 80 से ज्यादा प्रतिशत मतदान की आई है, आप लगातार सारी विधानसभाओं में घूमे हुए, आपको पुराना भी आपने काफी एनालिसिस किए हुए हैं, तो क्या लगता है? धन्यवाद राशिद भाई, और साधना न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। देखिए, नागदा खाचरोद विधानसभा का एक पूरा वो देखे सिनेरियो, तो मतदान तो संतोषजनक हुआ है। जैसा माना जा रहा था कि मतदान का प्रतिशत गिरेगा, लेकिन जो 5 बजे तक का जो इनका जनसंपर्क विभाग का जो एनालिसिस है, 5 बजे तक का, अभी 6 बजे तक का कुछ भी अभी आया नहीं है, रात के 9 भी बज चुके हैं। बताया जा रहा है कि 80% मतदान हुआ है, और जिले क्या पूरे संभाग में भी अच्छे मतदान की खबरें हैं। सबसे ज्यादा आगरमालवा में मतदान की खबरें हैं, पास के मेदपुर में भी अच्छा मतदान हुआ है, और ये मतदान दोपहर तक ही कहीं कहीं तो 70% पहुंच चुका था। जहां तक नागदा खाचरोद विधानसभा का प्रश्न है, तो अधिक मतदान या तो सत्ता पक्ष के पक्ष में जाता है या फिर विरोध में। क्या होते हैं, या तो एंटी इनकम्बेंसी, तो यहाँ दूसरी स्थिति, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी, यहाँ कांग्रेस से विधायक है। तो अगर ज्यादा मतदान सत्ता के विरोध में जाता है तो देखना होगा कि क्या परिणाम आते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो ये लाडली बहना योजना का भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। जो अभी आंकड़े आए हैं उसमें लगभग 80,000 पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बनिस्पत 75,000 महिलाएं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करा है। तो एक ये 5,000 का एक ये गैप है, ये कहाँ किसको फील करता है, ये देखना एक बड़ी बात है। दूसरा ये है कि 230 अपने यहाँ विधानसभा क्षेत्र है पूरे प्रदेश में। नागदा खाचरोद जो है वो हॉट सीट है बिल्कुल, मतलब इस सीट पर पूरे प्रदेश की नजर रहती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि नागदा खाचरोद विधानसभा में 271 पोलिंग केंद्र है। 271 पोलिंग केंद्र में से 110, लगभग 110 जो पोलिंग केंद्र है वहां पर 80% से भी ज्यादा मतदान हुआ, और ऐसे 15 पोलिंग भी है जहां पर 90% का भी क्रॉस हो चुकी है वोटिंग। तो वो जो एक है, अगर वो जातिगत और उसके हिसाब से देखें तो कहीं कांग्रेस को भी फायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन देखिए, चूंकि क्या है कि परंपरागत प्रतिद्वंदी नहीं थे इस बार भाजपा ने बिल्कुल फ्रेश चेहरा दिया, जो संगठन का एक कर्मठ व्यक्ति है। और ये कहाँ, क्योंकि कांग्रेस के पास भी आरोप लगाने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, बाद में आरोप भी लगे, वो उनके जवाब बाद में आएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन जहां तक मैं देखूं तो खड़ा सिक्का है, ये किधर भी झुक सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुकाबला एक तरफा था। भाजपा और कांग्रेस दोनों के इधर परिणाम किसी भी पक्ष में जा सकते हैं। कुल मिला के ये है कि चुनाव बहुत अच्छा हुआ। सबसे बड़ी बात ये हुई कि दोनों पक्षों की ओर से कोई आरोप प्रत्यारोप, छुटपुट घटनाएं तो सब जगह होती है, लेकिन जो नागदा खाचरोद क्षेत्र का जो चुनाव था वो बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही बेहतर रहा। और दोनों दलों के प्रत्याशियों को बधाई भी देना चाहिए कि दोनों ने कहीं भी अपना आपा नहीं खोया। जो आए दिन जो ये सीट है, ये बहुत हार्ड सीट है, संवेदनशील मानी जाती है, और यहाँ पर इस तरीके के शांत चुनाव हो जाना एक बड़ी बात है। और निश्चित ही दोनों दलों के प्रत्याशियों को शुभकामनाएं हैं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले जैसी भी कोई स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए, परिणाम कुछ भी आ सकते हैं, बिल्कुल चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। शरद जी ने कहा कि खड़ा सिक्का है, लाडली बहना योजना कहीं नए प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को। राशिद जी, मैं आज सुबह से ही विशेष रूप से आंचलिक क्षेत्रों में भ्रमण के लिए पहुंचा था, तो विशेषकर महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें, मैंने यहाँ तक कि घूंघट ताने महिलाएं जमीन पर बैठी हुई अपने वोटिंग के इंतजार में बैठी थी। ये इस बात का प्रतीक था कि महिलाओं में अब की बार
वोटिंग के प्रति कहीं ना कहीं अच्छा एक उत्साह देखा गया। अब लाडली योजना का कितना इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, ये अभी उस पर टिप्पणी करना तो मुश्किल है। मैं इस लाडली योजना के ऊपर अपनी बात रखूं उसके पहले ये बताना चाहूंगा कि यहाँ जो दो चेहरे थे मुख्य रूप से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ठाकुर बिरादरी के थे और दूसरी तरफ से पिछड़ा वर्ग से दिलीप सिंह जी गुजर चुनाव लड़ रहे थे। तो दोनों पार्टियां ने यहाँ जो बिरादरी के आधार पर अधिकृत किए थे जो कैंडिडेट, तो जो गुजर बाहुल्य जो गांव है, डाबरी ले लीजिए, सिमरोल ले लीजिए, परमारखड़ी ले लीजिए, अटलावदा ले लीजिए, इन गांवों में वोटों का प्रतिशत कंपेरिजन ज्यादा देखा गया है। इसी तरह से जो ठाकुर बाहुल्य गांव थे, जो ठाकुर उम्मीदवार तेज बहादुर सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ हमेशा यही प्रयोग कर रही है। मैं देख रहा हूँ कि 1985 के बाद जब से 80 से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आ गया, तब से यहाँ ठाकुर उम्मीदवार को यहाँ से चुनाव में उतार रहा था। मैं उसी आपकी बात की तरफ आ रहा था। तो दोनों बिरादरी के जो गांव थे वहां पर वोटों का प्रतिशत लगभग इक्वल चल रहा था, और जो गुजर बाहुल्य जो गांव है वहां पर थोड़ा वोटों के प्रति ज्यादा रुझान देखा गया। अब बात आती है कि लाडली योजना कितनी कारगर सिद्ध होगी। अभी महिलाएं इस मामले में बहुत साइलेंट थी। मैंने कुछ गांवों में, मैं भीकमपुर गांव में भी आज पहुंचा था, वहां मैंने कुछ महिलाओं को टटोलने का प्रयास करा था कि ये योजना आपके लिए कितनी कारगर सिद्ध होगी। तो मुझे एक मिला जुला जो कहना चाहिए कि निष्कर्ष मेरे सामने आया कि कुछ महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी बात प्रकट कर रही थी और कुछ महिलाएं जो थी वो साइलेंट थी, और कुछ महिलाओं ने कांग्रेस के प्रति भी अपनी बात रखी। और ये बात भी आई थी कि कहीं कि महंगाई का एक फैक्टर बहुत बड़ा, भ्रष्टाचार का फैक्टर भी कई गांवों अंचल में देखा गया। तो इससे ये अभी कहा जा सकता है कि मेरा ऐसा मानना है कि लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में वोटर महिलाएं बहुत अभी तक साइलेंट है, और ये वोट किस करवट बैठेगा ये सब चुनाव परिणाम के ऊपर ही निर्भर करेगा। यही बात शरद जी ने भी कही थी कि वोट किस करवट बैठेगा। लेकिन अगर एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, अगर देखें कि जहाँ लाडली बहना योजना के पैसे महिलाओं को मिले, वहीं कांग्रेस ने कहा कि हम 1500 रुपए देंगे। तो क्या ये दोनों चीजों को महिलाओं ने समझा कि देंगे, या जो आ रहे हैं उसके लिए महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा? वैसे जी ये देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस था कांग्रेस की तुलना में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस मामले में पकड़ ढीली थी, क्योंकि शिवराज सिंह जी की योजनाओं को त्वरित फायदा भी महिला को मिल चुका था, और कांग्रेस जो एक अभी आश्वासन दे रही थी, तो ये फैक्टर थोड़ा कांग्रेस का अपेक्षाकृत थोड़ा मुझे कमजोर दिखाई दिया। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो आज मैंने जो महसूस किया कि अभी तक यह कल्चर देखा जाता था कि कांग्रेस में बहुत बड़ा सेबोटेज कहीं ना कहीं होता था, अंतरकलह होती थी, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा सेबोटेज कहीं ना कहीं ये देखने को मिला। और वो भारतीय जनता पार्टी की जो अंतरकलह थी वहां के जो कार्यकर्ताओं से मैंने पूछने का प्रयास करा, तो निसंदेह उस बात को खुलकर, अभी तक मतदाता किसी पत्रकार से बात करने में या कार्यकर्ता बात करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो बिल्कुल खुल के बात कर रहे थे कि हमारी पार्टी में कहीं ना कहीं सेबोटेज हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सेबोटेज एक बहुत बड़ा फैक्टर इस नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में बन चुका है, और ये सेबोटेज अब कितना चुनाव को प्रभावित करेगा और कितनी सफलता जो भी लोग सेबोटेज कर रहे थे उनको मिलेगी, ये तो सब अब चुनाव परिणाम पर ही निर्भर करता है। जैसे शरद जी सेबोटेज की बात की सरोले जी ने कि सेबोटेज हुआ, तो इस सेबोटेज कहीं इस मतदान के प्रतिशत को बढ़ा तो नहीं दिया, तो उसकी वजह से कहीं इसका कांग्रेस को फायदा हो रहा है? देखिए मैंने यही कहा कि ऐसा माना जाता है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ता है या तो फिर सत्ता के विरोध में वोट पड़ते हैं या फिर सत्ता के पक्ष में वोट पड़ते हैं। जहां तक इसमें अगर बात करें तो क्योंकि जो बीजेपी की मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है कि भाजपा की अंतरकलह है वो आज सरेआम सरे बाजार दिखाई दी। मतलब ये तो ऐसे आश्चर्यजनक हमने वो देखे हैं वाक्य आज मतदान के दौरान कि खुलेआम
वरिष्ठ पदों के लोग खुलेआम बोल रहे थे भाजपाइयों की आपको भाजपा प्रत्याशी को वोट नहीं देना है। खुलेआम ऐसे बहुत सारे और ऐसे बहुत सारे फोन भी ऑडियो भी हमारे पास आ चुके हैं। हमने कुछ ऐसे बैनर भी देखे जो प्योर बीजेपी के थे, लेकिन अभी कांग्रेस का बैनर लगा के उसका देखिए, अगर सेबोटेज करने में लोग सफल रहे भाजपा के, तो फिर निश्चित है कि फिर कोई लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट जो भी आना था भाजपा के पक्ष में, वो सब फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा, क्योंकि फिर पहले ही 5,000 वोट कम गिरे हैं महिलाओं के पुरुषों की तुलना में। और इस नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में 60 से 64,000 लाडली बहना है। इसमें से अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं का एक अपन डाटा कार्ड दे तो बचती 40,000 महिला है। 40,000 महिलाओं में भाजपा के ही सभी वोटर है, ये भी कहना लाजमी नहीं है, सभी वर्गों के लोग हैं उसमें। पर ये निश्चित है कि भाजपा के पक्ष में महिलाओं का मतदान तो हुआ है और बहुत ज्यादा हुआ है। अगर सेबोटेज भी उसी परिस्थिति उतना ही तेज तरीके से भाजपा में हुआ है जो सरेआम, मतलब पहली बार हमने अपने जीवन काल में, मैंने भी, आज हम भी 25 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इतने चुनाव देखे हैं, पहली बार भाजपा का जो बिल्कुल घर का जो कला था वो बिल्कुल सरेआम सरे बाजार हुआ है और सबने देखा है। और यह आने वाले परिणाम में भाजपा को यहाँ क्या स्थिति रहती है आने वाले समय में, ऐसा नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब को इतना वक्त मिला तो वो इसको जो डैमेज कंट्रोल था इसको मैनेज नहीं कर पाए। नहीं, देखिए, डॉक्टर साहब संगठन के व्यक्ति और वो सत्ता से कदम ताल करने चले हैं, वो तालमेल ही नहीं बिठा पाए जो वे कार्यकर्ता कैसे पेश आना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट आएगा डॉक्टर साहब के उसमें। एक तो क्या है कि वो बिल्कुल अनुशासन वाला मामला है उनका, और जब सत्ता वाला मामला आता है ना, तो आप किसी को 7 बजे मिलने बुलाते हो तो 9-10 बजे आता है, आपको उससे भी मैनेज करना पड़ता है ना। कार्यकर्ता इसमें सबसे मजबूत स्थिति में रहता है। और डॉक्टर साहब जिस जगह पे बड़े बड़े पोस्टों पे रहे, पूरा प्रदेश में, देश भर में उनका एक अलग वो है। अब उनको पता चल रहा होगा ग्राउंड पे जब जमीन पे आए, तो जमीनी हकीकत और संगठन की राजनीति करने में बहुत बड़ा फर्क है, और डॉक्टर साहब ये महसूस भी कर रहे होंगे। तो कुल मिला के अगर भाजपा को लाभ मिलेगा तो डॉक्टर साहब के जो एक, क्योंकि कांग्रेस के पास भी कहने को कुछ ऐसे आरोप बहुत सारे लगे हैं, अब वो उनपे तो जो जांच होना है चुनाव के बाद। लेकिन इन चुनाव में अगर देखा जाए तो ऐसे कोई मुद्दे नहीं रहे, कोई बड़ा नेता भी नागदा में नहीं आ पाया, क्योंकि हमेशा देखने में आता है कि कोई बड़े नेता भी आते हैं, रैली करते हैं ना, बीजेपी, भारतीय जनता देखिए, पार्टी। भाजपा तो सब कर चुकी थी पहले। आप ये बोलिए कि कांग्रेस से कोई नहीं आया। भाजपा पहले दिग्विजय सिंह कार्यकर्ता सम्मेलन करने आए थे, वो जनसभा लेने नहीं आए थे। तो कुल मिला के ये है कि भाजपा ने तो सब पहले ही कर लिया था। जैसा सनोलिया जी ने बताया ना कि भाजपा ने अपनी घोषणाओं को भी सही तरीके से मतदाताओं के समक्ष रखा। कांग्रेस की योजनाएं अच्छी थी, भाजपा से भी अच्छी योजनाएं थी, लेकिन वो उसको प्रस्तुत ही नहीं कर पाए मतदाताओं तक। ये भी कहाँ परिणाम तय करेंगे कि गलती कहाँ और कहाँ पर एक बड़ा एक वो रह गया, मिस मैनेजमेंट कहेंगे। वैसे बाकी चीजों में कांग्रेस का मैनेजमेंट अच्छा रहा, बूथ पे जो मैनेजमेंट था वो बेहतर रहा, वो भाजपा में आज दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल बिखराव सी स्थिति रही। हाँ, ये जरूर है कि एक लाडली बहना योजना एक ऐसी बड़ी योजना भाजपा के पास है, और सबसे बड़ी बात, किसानों के खाते में अभी वोटिंग से पहले 2-2 हजार फिर डल गए है ना। ये भी क्यों डले, कैसे डले, ये निर्वाचन और चुनाव आयोग को देखना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, बात जीत हार की है, युद्ध कैसे भी जीता। अगर ये देखा है कि अपन 1250 भी बहनों के खाते में भी इस दौरान डल चुके थे, डले चुनाव। हाँ, जब चुनाव में ही डले, बिल्कुल प्रभाव डालते हैं, ये मतदाता के अंतर्मन पे दस्तक देते हैं। और तो कहीं चुनाव अर्थ ही काम करता है। चुनाव भी सारे अर्थ से ही लड़े जाते हैं। आप भी चुनाव आयोग कहीं इस पर कार्य करेगा कि इस दौरान, वो तो अब ये लोकतंत्र में क्या चुनाव आयोग की स्थिति रह गई उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। खुलेआम मंचों से स्टार प्रचारकों ने ये बोला कि भैया ये कांग्रेस को लाना मत, नहीं तो योजनाओं को लाभ नहीं मिलेगा। और भाजपा कांग्रेस ने भी कई जगह भाजपा के खिलाफ बोला। तो ये इस पे मत जाइए, आजकल की राजनीति पे बात करेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अलग हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर मतदान के प्रतिशत के आधार पर खड़ा सिक्का है, भाजपा आंशिक लाभ में भी है, ऐसा भी नहीं है। और उज्जैन संभाग की पूरी हम बात करें तो कांग्रेस प्लस की स्थिति में दिखती है तब जब लाडली बहना का साथ उन्हें भी कहीं ना कहीं मिला हो। अगर वो नारी सम्मान योजना का भी उनको उम्मीद हो कि चलो ये
उनको भी ले आएंगे तो उनके 1500 मान लिया जाए कि डॉक्टर साहब सिर्फ लाडली बहना के सहारे ही पूरा देखिए चुनाव लड़े। डॉक्टर साहब किस्मत के सहारे, डॉक्टर साहब किस्मत के लाडली सहारे, बहना का सहारा मिला। डॉक्टर साहब किस्मत के सहारे चुनाव जिस तरीके से लड़ा जाता है, जिस मैनेजमेंट से लड़ा जाता है, भाजपा में वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये बड़ा इम्पैक्ट है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, मैंने जन आशीर्वाद यात्रा कवर की है 20 दिन तक, और सौभाग्य से डॉक्टर साहब भी मेरे साथ ही थे 20 दिन तक। तो वो जो महिलाओं का एक जन समूह जो जगह जगह मैंने देखा है, निश्चित ही भाजपा को उसका लाभ मिलेगा। कई सर्वे आ रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जहां तक हम हमारा अनुभव से कहते हैं कि वहां पर भी फिर वही स्थिति बनने वाली है खरीद फरोख्त की। दोनों पार्टियों को सीटें समान ही मिलेगी, 1 2 4 5 सीटों का अंदर रहे। प्रदेश में तो जैसे जो एंटी कमेटी चल रही थी उसको कहीं ना कहीं लाडली बहना ने कवर कर दिया। लेकिन अगर धरातल पे हम सिर्फ नागदा और खाचरोद की बात करें, इतना परसेंटेज बढ़ने के बावजूद भी दिलीप गुजर 4 बार के विधायक हैं, 5वीं बार उनको इतनी फाइट सिर्फ लाडली बहना की वजह से मिली कि कोई और कारण था? क्योंकि डॉक्टर साहब वो लड़ाई अगर देखा जाए तो दिलीप गुजर से लड़ ही नहीं पाए, वो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं में लड़ते हुए दिखाई दिए। वैसे जी मेरा ऐसा मानना है कि दिलीप गुजर कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा था जिसको एक जाना पहचाना चिर परिचित चेहरा था। तो रूरल या कहे कि आंचलिक क्षेत्रों में दिलीप गुजर की घुसपैठ जो कहना चाहिए कि वोट के मामले में मेरा ऐसा मानना है कि ये संदेह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ओवरटेक कर रही है। डॉक्टर चौहान का चेहरा एक नया चेहरा था, चूंकि वो कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे, वो एक अलग बात है। लेकिन मतदाता कभी कभी इस बात को भी सोचता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ कार्य हुए, कोई गमी का प्रोग्राम हुआ, तो दिलीप गुजर एक ऐसा चेहरा था कि वो उनके दिलो दिमाग में रचा बसा हुआ था। और डॉक्टर चौहान एक ऐसा चेहरा था कि नया चेहरा था। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिलीप गुजर का चेहरा आंचलिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं मतदाताओं में निसंदेह अपील कर रहा था। अब बात आ रही कि लाडली लक्ष्मी योजना उस चेहरे को कितना डिजॉल्व कर बहना योजना कितना डिजॉल्व कर पाती है, ये अभी एक बहुत साइलेंट बात है। जैसे कि अभी शरद जी बता रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि लाडली योजना ग्रामीण अंचल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी शहरी योजनाओं की तुलना में ग्रामीण अंचल में ज्यादा ओवरटेक कर रही है, और उसका लाभ अब कितना मिलेगा। लेकिन बड़ा फैक्टर ये भी हो रहा है कि आंचलिक क्षेत्रों में दिलीप गुजर एक चिर परिचित चेहरा है, तो वहां कहीं ना कहीं ये चेहरा ज्यादा कामयाब मुझे आंचलिक क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। और जहां तक शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्र में डॉक्टर चौहान भी एक चिर परिचित चेहरा है, दिलीप गुजर भी एक चिर परिचित चेहरा था। लेकिन शहरी क्षेत्रों में मैं जो देख रहा था आज की नागदा और खाचरोद क्षेत्रों में जो सेबोटेज वाला जो फैक्टर था, वो बहुत भयंकर रूप से कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रहा था कांग्रेस के पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं वो नुकसानदायी साबित हो रहा था। एक लाइन में ये जो अगर हम नागदा खाचरोद विधानसभा की बात कर रहे हैं, जितना परसेंटेज, क्या लगता है खड़ा सिक्का तो है गिरेगा किधर, लेकिन एक आकलन होता है कि इतने वर्षों का एक अनुभव होता है, एक लाइन में कि किसको ज्यादा फायदा हो सकता है? देखिए, जैसा कि वो जो दुख सुख में काम आया है, कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति भी हमें ये बताती है कि जो हमारे काम आया है हमें उसके काम आना चाहिए। बड़ा घुमा फिरा के सही जवाब दिया। आप क्या बोलते हैं एक लाइन में? देखो राशिद जी, पत्रकारिता कभी ये इजाजत नहीं देती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं एक थोड़ा एक संकेत दे सकता हूं कि यदि सेबोटेज प्रभावी हुआ तो निसंदेह कांग्रेस का रास्ता बहुत बहुत आसान है। हाँ, तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कैलाश नोलिया जी और शरद गुप्ता जी, जिन्होंने पूरा विश्लेषण करके बताया कि कहीं न कहीं जो सिविलाइज हुआ है वो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आने वाले 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो चीज है वो कांग्रेस के पक्ष में नजर आता है।